हम लोग अक्टूबर 2007 के अंदर मंदी के अंदर आ गए थे। उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी कहानी है। रिलायंस पावर का उस समय आईपीओ आया हुआ था। मेरी पूरी कजिन फैमिली पूरी बॉम्बे है, मैं बॉम्बे गया हुआ था। बॉम्बे रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद लोकल ट्रेन से वो सब मेरे कजिन भाई लोग अपने शूज पे पॉलिश करवाते हैं, खड़े हो गए। उस शूज की पॉलिश करने वाले ने हमारे भाई साहब से कहा, सेठ जी रिलायंस पावर बहुत अच्छा लगता है, क्या करूं? भाई साहब ने जो अपनी बात करनी वो कर ली और वहां से शूज की पॉलिश लेके करवा के आगे चले गए। बोले राजेश अब बाजार यहाँ से बहुत ज्यादा खराब होगा। मैंने कहा भैया ऐसा क्या लगता है? बोले अब जब पॉलिश करने वाला भी एक नॉर्मल आदमी भी शेयर मार्केट की बात कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा, वो बात करना गलत नहीं है, वो हमको ज्ञान दे रहा है कि रिलायंस पावर बहुत अच्छा लगता है। राजेश मुझे बाजार यहाँ से बहुत खराब लग रहा है। मैं भी जितना अपनी स्टडी करता था मुझको भी आइडिया लग रहा था। फिर उधर से भैया की बात से मोटिवेशन मिला, मैंने अपनी पोजीशन काफी हल्की की। तो 2008 की जो भयंकर मंदी आई उससे काफी हद तक बचे, कैपिटल को प्रिजर्व किया। वहां से लाइफ भी चेंज हुई, बहुत ज्यादा स्टडी करी, बहुत ज्यादा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करी, स्पेकुलेशन से बचे। उससे पहले का मैं एफ खूब करता था। वहां पर 2008-9 के बाद मैंने अपने एफ का पोर्शन 10-15%, 20% कर दिया। 2013-14 आते आते और अपने आप को बैलेंस शीट के अंदर ट्रेडिंग स्किल्स, वॉल्यूम देखकर कैसे स्टॉक का मूवमेंट आएगा, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस से स्टॉक ऊपर रहेगा नीचे रहेगा, वो देखकर ट्रेडिंग के अंदर कैश स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज करने लगी। 2016 में एक लाइफ में दोबारा से बहुत बड़ा चेंज आया। मेरे से बड़े भाई साहब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, सुरेश सोडानी जी, वो अमेरिका थे पिछले 15 सालों से, वो इंडिया वापिस आए। उन्होंने आते ही जब मेरी वर्किंग स्टाइल देखी बहुत डांटा। बोला ये क्या काम करते हो, इन्वेस्टमेंट के साथ सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन राइटिंग, जिसको हम ऑप्शन सेलिंग बोलते हैं, वो करना है। 2016-17 से उनकी ऑप्शन राइटिंग की स्ट्रेटजी सीखने के बाद हम लोगों ने ऑप्शन का काम करना चालू किया, जो आज तक बरकरार है। फ्रेंड्स, ओनली ड्यू टू ऑप्शन सेलिंग राइट नाउ हम लोग आराम से 25 से 35% साल की यील्ड कमाते हैं। ये ऑप्शन सेलिंग ने हमको सिखाया। हम ऑप्शन सेलिंग स्टॉक्स में करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं करते। तो ये वहां से चेंज आया। 14, 15, 16 में हम लोगों ने क्या करा, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो का क्रिएशन करा। मैं जनरली 60-75% माइक्रो कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप में रहता हूं। मैं लार्ज कैप में सिर्फ 10-15% मैक्सिमम रहता हूं, जो प्रूवन लार्ज कैप है, जो प्रूवन मल्टीबैगर्स हैं। आप सब लोगों के पोर्टफोलियो में हो सकता है टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, एचडीएफसी बैंक हो, मेरे पोर्टफोलियो में ये बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं माइक्रो कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप उनकी स्टडी करता हूं और फ्रेंड्स एक्चुअल पैसा वहां पर बनता है। आप समझिए हमारे कई माइक्रो कैप, मिड कैप 10 टाइम, 20 टाइम, 25 टाइम, 30 टाइम्स हुए। पेशेंस मैंने भैया पे सीखा, अपने भैया से। एक मेरे गुरु हैं शेयर मार्केट में, अल्पेश भाई बंबई, जिन्होंने मुझे हर समय बात कर करके सिखाया कि पेशेंस रखिए, स्टडी करिए। आज भी वो मेरे लिए भगवान की तरह हैं, मैं उनको खूब मानता हूँ। मेरे कैरियर में जो भी मैंने कुछ सीखा है वो अल्पेश भाई से मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। उनसे काफ़ी कुछ चीज़ मेरे को समझने में आती है, वो जितना बताते हैं। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल चेंज करा। मैं आज अपनी टोटल कैपिटल का एवरेज 65-70% मिड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट रखता हूँ। 10% में डार्क हॉर्स मतलब जो कंपनी टर्न अराउंड हो रही है उसके अंदर रखता हूं। और मैंने थंब रूल बना लिया कि मैं 15-20% से कैश ट्रेडिंग करता हूं और इन सारे स्टॉक्स को प्लेज रख के एफडी के साथ मिलाकर, एफडी के पैसे को मिलाकर हम लोग ऑप्शन सेलिंग का काम करते हैं। तो इधर तो पोर्टफोलियो हमको बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है, इधर ऑप्शन सेलिंग हमको मंथली बहुत अच्छे रिटर्न्स देती है। फिर उस पोर्टफोलियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई। सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। फिर उस ऑप्शन सेलिंग से जो मंथली इनकम होती है
उसकी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर देते हैं। तो 3 काम हो गए, पोर्टफोलियो का ग्रोथ हो गया, आपने जो पोर्टफोलियो को प्लेज रखा और उसके अगेंस्ट में 50% जो आपने अपनी बैंक एफडी का पैसा लगाया उससे ऑप्शन सेलिंग कर दी, और ऑप्शन सेलिंग की मंथली इनकम से, चूंकि ऑप्शंस एवरी मंथ लास्ट थर्सडे खत्म हो जाते हैं, वहां से जो इनकम आ रही है उससे हम लोगों ने मंथली एसआईपी कर दी। जनरली मेरा ये मानना है कि अगर आप ढंग से बहुत नियम के हिसाब से ऑप्शन सेलिंग का काम करेंगे तो 36 महीने में 30 महीने कमाएंगे। 6 महीने आपको लॉस हो सकता है, ये मेरी जनरली फिगर है। 6 आउट ऑफ 36 मंथ ओनली लॉस होता है, और लॉस भी जो होता है वो 1-1.5-2% से ऊपर नहीं होता। तो उस स्ट्रेटजी को हम लोग नेकेड ऑप्शन सेलिंग नहीं करते, ढंग से दोनों तरफ मिलाकर करते हैं, तो उस ढंग से हम लोग काम करते हैं। फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट को पढ़ने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टाइज कर ली। आज मेरे पास काफ़ी बड़ी टीम है, और जो 10-10, 15-15 स्टॉक्स हर एक टीम को कंटिन्यूस बेसिस पे हम लोग बैलेंस शीट की स्टडी करते हैं। कैश की ट्रेडिंग के अंदर फ्रेंड्स, बिलीव मी, अगर आप नियम से फॉलो करो, ढंग से फॉलो करो, तो आप शुरू के आधे पौन घंटे में अपना डिजायर्ड अमाउंट कमा सकते हैं। सबसे पहले अपनी रोज की इनकम कितनी करनी है उसको निर्धारित करें, उसको डिसाइड करें। आपको मैक्सिमम लॉस कितना बियर करना है उसको डिसाइड करें। मैं अपनी कैपिटल का मैक्सिमम 2% ऑप्शन बाइक करता हूं। ऑप्शन बाइंग हम लोग नहीं करते, ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, सिर्फ 2% ऑफ माई कैपिटल मैक्सिमम। इसी तरीके से फ्यूचर के अंदर हम अपनी कैपिटल का जनरली 5-7% ओनली, मैक्स टू मैक्स। तो फ्यूचर में भी हम कोशिश ये करते हैं कि या तो बिल्कुल इंट्राडे पोजीशन हो या कोई 1-2 महीने की पोजिशनल पोजीशन हो, उसी को फ्यूचर में जाते हैं। जनरली फ्यूचर्स को भी हम लोग अवॉइड करते हैं। हम लोग कैश मार्केट के अंदर काम करते हैं। कैश मार्केट में ट्रेडिंग के अंदर बहुत अच्छी एक्सपर्टाइज आ गई है। उसमें भी थंब रूल है, 7.5%, 7.5% से ऊपर कभी भी किसी स्टॉक पे नहीं जाएंगे। मीन्स नेवर पुट योर मनी मोर देन 7.5% इन एनी सिंगल स्टॉक्स। इस तरीके से हमारे पास 12 से 15 स्टॉक, रेयर केस में हम 10% जाते हैं, 10% से ऊपर कभी नहीं जाते। देखिए आप ध्यान रखें, लॉस कब होगा? जब आपने पूरी कैपिटल 1, 2, 3 स्टॉक्स में लगा दी। उसके बाद हमारा थंब रूल है, हम लॉस में कभी भी एवरेजिंग नहीं करेंगे। नेवर एवरेज इन लॉस। लॉस में कभी एवरेजिंग नहीं करनी। ऑलवेज राइड ऑन विनिंग हॉर्स। हम लोग अच्छे स्मॉल कैप, माइक्रो कैप छांटते हैं। जीना सीखो। हम लोगों ने जीना सीखो इज द नेम ऑफ ए कंपनी, JSLL। हम लोगों ने SME स्टॉक 155, 160 में लिया। कम बोनस 1500 रुपए हो गया विद इन 1 ईयर। अभी एक्स बोनस इसने 4:5 का बोनस दिया, 650-700 के आसपास है, स्टिल इन अवर पोर्टफोलियो। मतलब वो आपसे ये कहना चाहते हैं, कन्विक्शन, प्रोडक्ट के ऊपर कन्विक्शन, उसका फ्यूचर, उसके बाद उसको होल्ड करो। अगर आप क्या जनरली गलती क्या करते हैं लोग, आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज में लिया, वो 150 हो गया, 180 हो गया, आप एकदम एग्जिट कर जाएंगे, निकल जाएंगे। दूसरा क्या करते हैं गलती, 100 में स्टॉक लिया, भाव आ गया 80 रुपीज, आप और एवरेजिंग करेंगे। भाव आ गया 60, आप और एवरेजिंग करेंगे। भाव आ गया 40, और एवरेजिंग करेंगे। यू नेवर ट्राई टू फॉलो स्टॉप लॉस। दिस इज द बिगेस्ट ब्लंडर। जब आप जरा सा पैसा कमाते ही एकदम एग्जिट कर जाते हो, स्टॉप लॉस में कौन एग्जिट करेगा? उसके बाद फ्रेंड्स, व्हेनेवर यू आर पुटिंग एनी ऑर्डर, कोई भी सौदा करने से पहले उसका टाइम ड्यूरेशन, उसमें आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा, ये बैक ऑफ द माइंड डिसाइड करो। और फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस को हमेशा सिस्टम में लगाना है, यहां पर नहीं लगाना। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोर्टफोलियो में स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं होती है। पोर्टफोलियो में हम कभी कभी नीचे भाव आने पर एवरेजिंग भी करेंगे, ड्यू टू एनी पर्टिकुलर रीजन। पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक डाउन आ गया, वहां पे एवरेजिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग में नहीं करते। जैसे अभी लेटेस्ट में शुगर सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी आई, चेंज आया, लेकिन लगता है कि वो पॉलिसी टेम्परेरी है, तो वन कैन डू एवरेजिंग देयर। तो आपको ट्रेडिंग जब आप कर रहे हैं तो प्योर ट्रेडर बने।
ट्रेडर शुड बी लाइक ए आर्मी मैन। आर्मी में जाता है आदमी, उसके पास सारी चीज है, पानी है, खाने का साधन है, फायरिंग करने के लिए चीज है, बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो इसी तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट आपका स्टॉप लॉस बुलेट प्रूफ जैकेट है। वो आपको लॉस से बचाएगा। इमोशन से काम नहीं करना। ट्रेडिंग में सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम, एवरेज प्राइस, हर एक के अपने अपने काम करने के तरीके हो सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम और एवरेज ट्रेडेड प्राइस पे काम करते हैं। एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, 85-90% सक्सेस रेशो है हमारा ट्रेडिंग में। तो बहुत आराम से। और मैं आपसे अपनी एक बात और बताऊं, मैं जितने रुपए पर डे कमाने की सोचता हूं ट्रेडिंग से, 60% में सुबह 10-10:15 बजे तक काम खत्म हो जाता है। 9:15 पे काम चालू होता है, 20-30 टाइम तो 9:30 पे पोजीशन खत्म। वो हम स्टॉक्स को इतने टाइमली 9:15, 9:16 पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं वॉल्यूम से, और उससे हम 10-15-20 मिनट में निकल जाते हैं। तो आप अपने आप को उतना एक्सपर्ट बना सकते हैं। आपको रूल्स फॉलो करने हैं। अच्छा, क्या कि आपको शेयर मार्केट में पैसा कमाने के लिए उसके साथ आपको अपनी रूटीन लाइफ को भी मैच करना है। इफ यू आर नॉट मैचिंग योर रूटीन लाइफ, दैट यू कांट मेक द मनी। अपने आप से मोहब्बत करें, अपने प्रोफेशन से मोहब्बत करें, क्योंकि शेयर ट्रेडिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ये पुराने जमाने की बातें नहीं है कि शेयर मार्केट सट्टा बाजार है, शेयर मार्केट बेकार बाजार है। बहुत अच्छा मार्केट है, लेकिन उसके कुछ थंब रूल फॉलो करने हैं। फ्रेंड्स, मेरी अपना रूटीन लाइफ है, 12 महीने इरेस्पेक्टिव ऑफ दिसंबर जनवरी, मैं मॉर्निंग 3:30 3:40 उठ जाता। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। यदि इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग टाइम से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इन्वेस्टमेंट मनी 5 साल तक ज़रूर नहीं होगी, वो इन्वेस्टमेंट कीजिए, अच्छी कंपनी में कीजिए तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। ये मेरी राय है। उठ जाता हूँ सुबह मैं 4 से 6, 4 से 6:30 को 2.5 घंटे पूरी पढ़ाई करता हूँ। कल के दिन भर के सारे स्टॉक्स के चार्ट देखने, रात भर को क्या न्यूज आई, कौन सी बल्क डील हुई, एनएससी बीएससी के सर्कुलर्स, उन कंपनियों में किसी कंपनियों में मैनेजमेंट की कमेंट्री। मैनेजमेंट की कमेंट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। फ्रेंड्स, मैनेजमेंट की कमेंट्री को पढ़ना चालू करो। ये सारी चीज आपके ट्रेडिंग में और पोर्टफोलियो में बहुत की रोल रखती है, बहुत की रोल। उसके बाद मैं रूटीन अपना 6:15 बजे फ्री होने के, घर में ठाकुर जी की सेवा है, शिव जी की सेवा है, तो मैं 6:30 से 8 वो करता हूँ। 8 बजे दोबारा बिल्कुल अपना सिस्टम पे बैठ जाता हूँ। 3:30 तक कोई डिस्कशंस नहीं, नथिंग। जैसे आप देखना, एक दुकानदार है, एक परचून की दुकान करने वाला है, वो अपनी दुकान पे सुबह 5 बजे से रात के 11 बजे तक बैठा है, पूरा फोकस है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग में फुल फोकस ऑन स्क्रीन। आप देखिए, मैं टीवी बंद रखता हूँ, टीवी का वॉल्यूम बंद रखता हूँ, टीवी के नीचे जो अपनी हेडलाइन चल रही है न्यूज, उस पर फोकस करता हूँ। क्योंकि टीवी का वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में एंकर्स क्या बोल रहे हैं वो आपको कंफ्यूज करता है। ऑलवेज फॉलो द चार्ट, ऑलवेज फॉलो द पैटर्न। अपने विंड जो चल रही है उसकी बहुत साल टीवी का न्यूज़ नहीं देखना चाहिए और न्यूज़पेपर भी नहीं देखना चाहिए। बहुत साल इन्वेस्टमेंट करके सबसे ज़्यादा पैसा कमाने की वो ज़रूरत है, इसमें लॉस नहीं होता। इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। की दिशा में चलना है, स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करना है। रिस्क आपकी टेकिंग कैपेसिटी है, कभी भी उधार के पैसे पे काम नहीं करना, ये भी थंब रूल है। हम उधार के पैसे पे काम पिछले अगर देखें तो 15 साल में 2 या 3 मौके आए हैं जब हम लोगों ने ये कहा है कि जितनी ताकत हो उतना पैसा लगाएं। 27 मार्च 2020 ड्यूरिंग द कोविड हम लोगों का वीडियो है, हमने कहा है कि जितनी कैपेसिटी है उतना पैसा शेयर मार्केट में लगाइए। इसके बाद दोबारा अभी हम लोगों ने लेटेस्ट में 27, 28, 29 मार्च 2023
ईयर एंडिंग से पहले फाइनेंशियल ईयर हम लोगों ने कहा कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इन द इक्विटी मार्केट एंड वन कैन एक्सपेक्ट 30 to 50% रिटर्न्स इन 1 ईयर। तो आपको ट्रेंड को फॉलो करना है। और ट्रेडर क्या है, देखिए कई बार क्या होता है, से फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है कि मेरे को 25,000 रुपए रोज कमाना है। दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल फिगर, प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द एक्चुअल फिगर। तो मेरे को अगर 10 बजे तक 25,000 रुपए कमाई हो जाती है, आई लीव द स्क्रीन। मैं फिर मैं बैलेंस शीट वगैरह पढ़ने में और चीजों में दिमाग लगाता हूँ। जनरली मैं 90% ट्रेडिंग सुबह 9:15 से 10 बजे तक और शाम को दोपहर को 2:30 से 3:30, मैं 10 सवा 10 से 2:30 बजे तक बहुत रेयर केस में ट्रेडिंग करता हूं, अदरवाइज मैं ट्रेडिंग नहीं करता। जिस दिन किसी कंपनी का रिजल्ट अनाउंसमेंट है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, क्योंकि रिजल्ट अच्छे आए चाहे खराब आए, फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा ट्रेडिंग अच्छी आइटम तो नहीं है। मेरे पर्सनल थंब रूल्स हैं। 7.5% इक्विटी मैंने आपको बताया, 7.5% से ज्यादा कैपिटल किसी एक स्टॉक्स में नहीं लगाऊंगा। तो इन थंब रूल्स को फॉलो करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हुए हैं, पहले वो ट्रेडर थे। ध्यान रखें, ट्रेडिंग से आप रनिंग इनकम करेंगे, ट्रेडिंग से आप खर्चे लायक पैसे निकाल के पैसा बचाएंगे। ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं मिलता, मौड़ी से सुखड़ी बार नहीं जा सकती, एक प्रॉफिट में नहीं मिलता। सट्टा ट्रेडिंग अच्छी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट करते हैं, 5 साल मनी की ज़रूरत नहीं है, वो लोग कमाते हैं। ये सबसे अच्छा और डीप रिपोर्ट है। चाहेंगे जब पैसा बच जाए आफ्टर ए सक्सेसफुल पीरियड ऑफ योर ट्रेडिंग टाइम्स, तो आप धीरे धीरे पोर्टफोलियो क्रिएट करें। जब आपका पोर्टफोलियो 50 लाख 1 करोड़ की रेंज में मिनिमम साइज में आ जाए, ऑप्शन राइटिंग 50-75 लाख से कम के पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करो, 5 साल भूल जाओ, 5 साल मनी इन्वेस्टमेंट करो। करने वाले सबसे ज़्यादा आगे जाते हैं। लीवरेज करने वालों को, ट्रेडिंग करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता, ओनली माइंड एक्सरसाइज। का पोर्टफोलियो 50-75 लाख 1 करोड़ की रेंज में आ जाए, तब आप ऑप्शन राइटिंग का काम साथ में करें, तो पोर्टफोलियो ग्रोथ करेगा, ऑप्शन राइटिंग रेगुलर इनकम देगी, और उसके बाद में आप उसके रेगुलर इनकम से एसआईपी करें। ऑप्शन राइटिंग इज ए वेरी रिस्की ट्रेड इफ यू आर डूइंग इट विदाउट नोइंग द फैक्ट्स। आप स्विमिंग करने जाएंगे, अगर आपको स्विमिंग नहीं आती, कोई भी आपको समुद्र में धक्का दे देगा, नुकसान होगा। लर्निंग, ओनली एंड ओनली लर्निंग इनेबल्स यू टू अर्न द थिंग्स। सीखो, दूसरों के ऊपर अंधा विश्वास मत करो, कम से कम बेसिक सीखो। जो आपको आप बिल्कुल एडवांस टेक्निकल मत सीखो, बेसिक टेक्निकल सीखो। ट्रेडिंग स्किल्स के अंदर वॉल्यूम को छांटना सीखो, एवरेज ट्रेडिंग प्राइस को छांटना सीखो, और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखो। स्टॉप लॉस में सौदा बेचना सीखिए, और आपका फंडामेंटल में जो पोर्टफोलियो में अच्छा स्टॉक्स है उस पर राइड करें। अभी हम लोगों ने पिकालिटी एग्रो, मेरे सब दोस्तों को पता है, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट करो, भूल जाओ। न्यूज़पेपर मत देखो, टीवी मत देखो। शेयर बाजार के मुझे बाजार का भाव हो तो देखना बंद करो। 5 साल भूल जाओ और ज़्यादा मनी कमाओ। इसमें नुकसान की कोई अवगणना नहीं है, नुकसान पड़ेगा भी नहीं है। 40-45 में खूब लिया, 1 साल पहले 320 का भाव बन गया। ट्रेडिंग में हम लोग 200 रुपए में एग्जिट कर गए। 40, 45, 50 का स्टॉक विद इन 6 मंथ्स 4 टाइम्स, लेकिन पोर्टफोलियो में आज भी रखा है, हमको अच्छा लगता है। तो आपको पेशेंस रखना है, आपको अपने सिस्टम के ऊपर भरोसा रखना है। अच्छे स्टॉक्स हैं, उसकी क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंस शीट को चेक करें। हम लोगों के पास टीम है जो प्लांट विजिट करती है, हम प्लांट विजिट करते हैं, सीएफओ से बात करते हैं, मैनेजमेंट के साथ कॉल करते हैं, उनकी फ्यूचर प्लानिंग को समझते हैं। एक चीज और बताऊं, जब भी ट्रेडिंग में लॉस होता है, हम अपनी रोज की ट्रेडिंग हम शाम को लिखते हैं। जिस दिन खासकर से लॉस होता है उस दिन हम जरूर लिखते हैं, और फिर कोशिश करते हैं टीम के साथ बैठ के कि आज हमको इस ट्रेडिंग में लॉस क्यों।
ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि ट्रेडिंग में वो इसको ग्लोबल पॉलिटिकल चलता है, कंपनियों में भी चलता है, और कई बार रिपोर्ट भी गलत आता है, कई बार कई ब्रोकर इसमें वो बाज़ार को चलाते हैं, तो इसमें से कुछ मिलता नहीं है। ट्रेडिंग ओनली ट्रेडर्स के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। पैसा कमाना हो तो इन्वेस्टमेंट करो, पैसा रोकने वाले कमाते हैं, ज़मीन हो, शेयर हो कि सोना चांदी वाला हो, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो कमाते हैं, बाकी लोग तो मगज की कसरत करते हैं, उसको माइंड कसरत, ओनली एक्सरसाइज, नो मनी, ओनली 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 ट्रेडिंग। लास्ट इसका रिजल्ट जीरो, इसका पोर्टफोलियो देखने की ज़रूरत नहीं है, इसका रिजल्ट देखने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसा लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, लीवरेज करने वालों को कुछ भी नहीं मिलता। ये मेरी राय है, यानी मैं इसके डीप में स्टडी किया है, किसी को इसको सोचना भी नहीं चाहिए, इसीलिए मैंने तो बहुत ही डीप में स्टडी किया है। तो मेरा रिपोर्ट है तो लास्ट रिपोर्ट है, इसमें किसी को कोई गलत नहीं कर सकता। क्यों हुआ? हमने क्या बेसिक रूल्स फॉलो नहीं करे? तो फ्रेंड्स, अगर आप अपने ट्रेड को रेगुलर बेसिस पे लिखोगे, उसके बाद उसको एनालाइज करेंगे, रिसर्च करेंगे कि व्हाट वाज द रीजन फॉर लॉस, तो मेरा मानना है कि आपके लॉसेस की परसेंटेज कम होगी। यू विल बी इन ए पोजिशन टू मेक गुड मनी। वो आपको करना है। आपको उसके बाद में अपनी, देखिए, आप अपना इक्विटी की, ट्रेडिंग की, फंडामेंटल की पूरी अपनी टेक्निक्स को बढ़ाएं, साथ में हेल्दी भी रहें। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, आपको तकलीफ होगी। मेरे पैर में पोलियो, आपको पता है, उसके बाद भी मैं शाम को रोज टीटी खेलता हूँ। 3:30 मार्केट बंद होते ही 20 मिनट की पावर नैप लेता हूँ। वो 20 मिनट की पावर नैप बहुत एनर्जी देती है। तो दोस्तों, आपसे इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।